हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। आज हम इस चैप्टर में जो हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ा था उसका थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ टॉपिक रह गए थे। रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने जो वीडियोस में पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। जो हमारे पास 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, उन्हीं में से जो 5वां टाइप्स है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें 5वां टाइप था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हमने रिडॉक्स रिएक्शन कहा था। पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन आर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारे पास इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जब हम रिएक्शन में ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंस हो और ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में उसके साथ ऐड हो रही हो या उसके साथ हमारे पास गेन हो रही हो। अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो हमारे रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स है और उससे हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो रहा हो, तो उसे भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखें, Cu+O2 जो हमारे हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वो प्रोडक्ट बना रहा है हमारा CuO। हम इसमें देख रहे हैं कि जिस हिसाब से हमारे पास Cu और ऑक्सीजन के साथ मिलके Cu, यहाँ पर ऑक्सीजन इससे गेन हो गया, तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर कि इससे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, रिडक्शन। रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सीधे सीधे इसका ठीक अपोजिट, वाइस वर्सा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होगा और गेन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गेन होगा। इनमें से दोनों प्रोसेस में से कोई सा भी हो सकता है। रिडक्शन में या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से अगर कोई सा भी स्टेप इसमें होता है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होगी। रिडक्शन का एग्जाम्पल देख सकते हैं, CuO, यही जो हमारा प्रोडक्ट बना था, इसी को अगर हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में साथ हम से रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास बन रहा है Cu, हमारे पास सेपरेट हो जाता है और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्मेशन कर देता है। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर वाटर के साथ फॉर्मेशन हो रहा है और Cu सेपरेट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से लूज़ हुआ है और हाइड्रोजन इसके साथ गेन हुआ है। तो ये रिडक्शन हुआ है हमारे पास यहाँ पे। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ये होता है कि वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction. One reactant get oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction or redox reaction. अब रिडॉक्स, इसका नाम ही बता रहा है रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो वन रिएक्टेंट, जब हमारे पास 2 रिएक्टेंट होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस्ड होगा, तो उसे कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक ही रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप होगा। तो हम जैसे एग्जांपल देखते हैं, CuO, हमारे पास Cu से जो O है वो रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन। दोनों ही स्टेप बाय स्टेप हुआ है इसमें। और ये एक ही सब्सटेंस पर नहीं होगा एक ही रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही सब्सटेंस पे हो, एक ही एलिमेंट पे हो। अब दूसरा देखते हैं इसके कुछ और एग्जांपल, जैसे ZnO के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने लॉस ऑफ ऑक्सीजन था रिडक्शन। लेकिन कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो ऑक्सीडेशन हो गया है यहाँ पर। तो ये एक ही रिएक्शन में अलग अलग कंपाउंड पे हुआ है, अलग अलग सब्सटेंस पे हुआ है, और रिडॉक्स रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। अगली रिएक्शन MnO2+4HCl। अब इसमें देखना, MnO2 ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ और ऑक्सीजन के इसके साथ गया हाइड्रोजन के साथ यहाँ से वाटर फॉर्मेशन, और Mn के साथ यहाँ पे Cl जुड़ा, Cl जुड़ते ही MnCl2 बना यहाँ पे। इसे देखिए तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन का तो रिडक्शन। अब ऑक्सीजन का गेन हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन करा तो ये बन गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ एक स्टेप बाय स्टेप एक ही रिएक्शन में, रिएक्टेंट भी रिड्यूस भी हुआ और ऑक्सीडाइज भी हुआ है। आगे देखते हैं, अब एक नया टॉपिक आएगा हमारे पास, कोरोजन। कोरोजन एक छोटा सा टॉपिक है। कोरोजन है आपके पास, रेंसिडिटी है, लास्ट में छोटे छोटे टॉपिक हैं। 1 या 2 नंबर में आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है इसमें। 1 नंबर गेन करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट स्टेप है हमारे पास कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। पहले इतना देखते हैं कि कोई भी आयरन मेटल, वो आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वो अगर जब किसी एनवायरनमेंट में, ऐसे एनवायरनमेंट में कि जहाँ पर उसे मॉइस्चर मिल रहा हो,
मॉइस्चर हो, मॉइस्चर में क्या क्या वाटर कंटेंट होता है, एयर प्रेजेंट होती है, एयर में खासकर ऑक्सीजन, या फिर उसके आसपास एसिड है, तो इजीली कोरेड हो जाता है, उस पर ब्लैक लेयर हो जाती है या ब्राउनिश हमारे पास कलर आ जाता है, उसमें ब्राउनिश लेयर उसमें जम जाती है, तो उसे कोरेड कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन, उसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। अभी हम जैसे नीचे देखेंगे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, आपकी ये कभी चेन वगैरह पहनती हो, ब्लैक सिल्वर की चेन होती है, उन चेन में देखना कि काफ़ी टाइम बाद उसमें क्या होता है, ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है उसमें, फिर उसे हम वॉशिंग करवाते हैं किसी के पास जाकर। जैसे ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर होता है उसमें ग्रीन कोटिंग हो जाती है। अदर हो जाए जैसे कि आयरन है, हमारे पास पानी के कुछ पाइप्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास वाटर सप्लाई होता है, उसमें हमारे पास ब्राउनिश कोटिंग आ जाती है उसमें हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कोरोजन। इससे बचने के लिए प्रिवेंशन के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमारे पास है, हमारे पास इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि प्रिवेंशन तो आपके पास नहीं दिए है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन में हम ऐसा करते हैं, जिंक जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम, लेयर पतली पतली लेयर उसकी, उसमें आयरन पे सिल्वर पे हम उसकी कोटिंग कर देते हैं। और इससे बचने के लिए एक सबसे बेस्ट जो हमें कमर्शियल में भी यूज़ होता है, वो होता है कोटिंग होता है नॉर्मली ऑयल से, ग्रीस हमारे पास यूज़ कर सकते हैं, पेंट हम जिसे कहते हैं पेंट के फॉर्म में, ठीक है। ये होता है कोरोजन। अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बताता है आपको व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, मैंने अभी बताया था ऑक्सीडाइज्ड गेन ऑफ ऑक्सीजन, दे बिकम रेंसिड। वो हल्के से जब हम कभी कोई खाने की चीज़ देखते होंगे तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, या फिर काफ़ी टाइम बाद वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होने लगता है। तो कोई भी फैट या ऑयल हमारे पास जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुले एनवायरनमेंट में थोड़ा सा खट्टा सा होने लग जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है इसका मतलब, और उसमें स्मेल आती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ को हम रेंसिडिटी कहते हैं, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी कह लेते हैं। तो ये हो गया रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से भी बचना है, तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का अप्लाई करते हैं कि जो हमें ऑक्सीडाइज, जो उस फैट एंड ऑयल को ऑक्सीडाइज ना होने दें। एंटीऑक्सीडेंट हम उसके कवर बना देते हैं और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की गैस हम उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा फूड हमारे पास जो बच जाता है, हमारे पास स्मेल उसकी चेंज नहीं होती है, टेस्ट ख़राब नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है हमारे पास, तो हम रेंसिडिटी से ऐसे बच सकते हैं। थैंक यू गाइज। और आपका इसी में के साथ आपका एक पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट भेज सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। या आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे मैसेज में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर हम कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का के लिए हमारे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू गाइस।